दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम अभ्यास 7 ऐप को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज और थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम 7 ऐप के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों की विकल्प चुनिए। यहाँ पर आप देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है और विकल्प दिए गए उन्हीं में से आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस पेपर पर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया गया है, क्या हो जाएगा, इसका ब्याज बराबर क्या हो जाएगा। ब्याज का फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। तो ब्याज आपको ज्ञात करना है। मूलधन कितना दिया गया है 150 रुपये, दर कितना दिया गया है 4% का, और समय कितना दिया गया है 1 वर्ष का बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 6। तो 6 रुपया कहीं आपको दिया गया है ये वाला, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बी वाले क्वेश्चन पर। इसी प्रकार बी वाले में देखेंगे आपको इसमें भी साधारण ब्याज पूछा गया है। कहा गया है 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है मूलधन, और गुणे दर 5% दिया गया है। मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 वर्ष का, और बटे 100 यही हो जाएगा क्या, यहाँ पर ब्याज लिख दीजिए। ब्याज का फार्मूला यही है। तो 00 से 00 कैंसिल, 5 दूनी ये हो जाएगा 10, और 10 दूनी 20। तो इस प्रकार आप लोगों को 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सेकंड क्लिक कर सकते हैं, ये हो गया सही। आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि रुपये 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पर हमने लिख लिया पहले वर्ष का मूलधन। देखिए पहले वर्ष का मूलधन आप लोगों को 800 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया रुपये 800। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्या, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहले वर्ष का ब्याज यानी साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन 800, मूलधन ये है, मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है 5%, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना दिया गया है, समय पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और बटे 100 हो जाएगा। तो इस 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो ये रुपया कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। पहले वर्ष का क्या आ जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज 40 रुपया। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर आपको पता है मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है 800 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 और प्लस का 400 मतलब 40 रुपये ये आ गया। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पहले वर्ष का मिश्र धन हमने लिख रखा है, और ये जोड़ लेंगे आपको मिल जाएगा 840 रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का मिल गया, यहाँ पर आपको 2 वर्ष का कहा गया है, तो 2 वर्ष का ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष के लिए हम दूसरे वर्ष के लिए सब लिखेंगे। पहले मतलब यहाँ पर हमने पहले वर्ष का मूलधन लिखा था, आप दूसरे वर्ष का मूलधन लिखेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन भी ज्ञात करेंगे। जो बिंदु हमने पहले वर्ष के लिए थी, यहाँ पर आप देखिए दूसरे वर्ष के लिए हमने ले लिया। दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले वर्ष का मिश्र धन आपको प्राप्त होता है और दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका मूलधन कितना हो जाएगा, पहले वर्ष वाला मिश्र धन यानी 840 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन 840 गुणे दर कितना दिया गया है, देखेंगे दर दिया गया है 5% का मूलधन गुणे दर, और गुणे समय मतलब 1 वर्ष का समय है, और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 42 दूनी 84। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, पहले ये मिल जाएगा 42 कितना, हाँ 42 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर आपको पता है कि मूलधन और धन ब्याज। तो मूलधन कितना है आप देख सकते हैं, दूसरे वर्ष का मूलधन कितना है 840 रुपये है, और इसमें कितना जोड़ेंगे, ये जो अब की बार मिला है आपको ब्याज, इसको जोड़ दीजिए। तो 42 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 840 और 840 और 42 कितना हो जाएगा 882 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 882 रुपया हो जाएगा। तो आप लोगों को दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना मिल जाएगा 882 रुपया। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को कहा था, अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना है 882 रुपया है दूसरे वर्ष तक का, 882, और माइनस मूलधन आपको किताब में कितना दिया गया था 800 रुपये देख सकते हैं। तो यहाँ पर 800 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगी 882 से 800 घटेगा, तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ से 82 मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका 82। ठीक है, तो इस प्रकार इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 82 रुपया। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है रुपये 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले दूसरे क्वेश्चन की भांति आप तीसरे को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो उसमें लिखी थी बिंदु, उसी बिंदु को हमने यहाँ पर भी लिख लिया। पहले वर्ष का मूलधन कितना दिया गया आप लोगों को 1250, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1250। ठीक है, इन सबको आपको लिखना पड़ेगा। पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन 1250 गुणे मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया गया है 4%, मूलधन गुणे दर, और गुणे समय कितना दिया गया है, समय पहले वर्ष का है तो 1 वर्ष लेंगे। ठीक है, और बटे 100 हो जाएगा, इसको ज्ञात कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा, तो 25 मिल जाएगा, और 25 गुणे 2 बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 50 रुपये, ठीक है। तो ये 50 रुपये मिल गया आपका। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50। आप चाहिए तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए 50, तो ये आ गया 50। अब पहले वर्ष के अंत में या पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर आपको पता है कि मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन आपको कितना दिया गया था, 1250, और ब्याज कितना मिला आपको 50 रुपये। तो इस प्रकार आप लोगों का क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा 1250 और 50 1300 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पहले वर्ष का मिश्र धन आया है वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा, यानी 1300 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन और गुणे दर आपको 4% कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है 4%, और गुणे समय पहले वर्ष मतलब एक वर्ष के लिए और बटे 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 13 चौकू 52। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 52 रुपया यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दिया गया है दूसरे वर्ष का, मूलधन कितना है 1300 रुपये, और प्लस का 1300 ये हमने लिख लिया, और प्लस का क्या हो जाएगा ब्याज, ब्याज कितना आया है 52 रुपये। तो यहाँ पर आप 52 लिखिएगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपका, हो जाएगा 1352 रुपये। तो 1352 रुपये इस प्रकार ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन और माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया है आप देख सकते हैं 1352 रुपये मिश्र धन आ गया है, 1352, और माइनस का मूलधन, मूलधन आप क्वेश्चन वाला लीजिएगा 1250 दिया गया है, तो क्वेश्चन वाले में 1250 दिया गया है, तो 1250 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1250 रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 102 के करीब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। तो ये रुपये 102 मिल गया, क्या मिला आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। कि चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है रुपये 2400 की ऋण को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज उसे दिया गया उसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमने लिख लिया है पहले वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन है। पहले वर्ष का मूलधन कितना है आपको दिया गया है यहाँ पर 2400 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2400 रुपये, ठीक है। पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन और गुणे दर कितना दिया गया 10%, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय पहले वर्ष का तो 1 वर्ष रहेगा और बटे 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 24 2 240। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 240 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपको पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, यानी मूलधन कितना दिया गया 2400 और प्लस का ब्याज कितना आया है 240 रुपये। तो 240 में जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2400 ये है 240 ये है, तो आपको ये मिल जाएगा 2640 रुपये, ठीक है। तो पहले वर्ष का ये हो गया, क्या हो गया, पहले वर्ष का मिश्र धन हो गया। पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा 2640 रुपये, ठीक है। अभी आप ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मूलधन यानी 2640 और मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, दर 10% कर दिया गया है, तो 10 और गुणे समय एक ही वर्ष का है, मतलब दूसरे वर्ष का तो 1 वर्ष लिया जाएगा और बटे 100। तो 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, ठीक है। 264 रुपये ये आ जाएगा, तो 264 रुपये इसमें आ गया, तो ये मिला 264 ब्याज। अब क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष के अंत में, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन और धन ब्याज 2640 ये था और प्लस का 264 इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 4 अंत में आ जाएगा, 6 4 10 के शून्य हासिल आ जाएगा 1 और 2 6 8 1 9 और ये हो जाएगा 2904 रुपया, ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि 2904 रुपया दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन मिल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात को करने को कहा था 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद का मिश्र धन ये हो गया और आपको दिया गया था मूलधन 2400 रुपये दिया गया था। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना आया है 2904 रुपये आया है और माइनस का मूलधन हो जाएगा, तो माइनस मूलधन आपको किताब वाला लिखना पड़ेगा जितना दिया गया है। तो 2400 दिया गया है तो 2400 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 2904 से 2400 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 504 रुपये और ये क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 504 2 वर्ष बाद, ठीक है। अब चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। देखेंगे पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है रुपये 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको दिया गया है पहले वर्ष का मूलधन आपको 4000 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर आप 4000 लिख लीजिए, ठीक है। पहले वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, पहले वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी मूलधन और गुणे 4000 दिया गया है, मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है, दर 10%, मूलधन गुणे दर गुणे पहले वर्ष के लिए समय 1 वर्ष और बटे 100 हो जाएगा। तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, आप देख सकते हैं 400 रुपये मिल जाएगा, तो यहाँ से 400 आ गया, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन और प्लस का ब्याज। तो मूलधन कितना है 4000 और प्लस का ब्याज कितना आ गया है 400 आ गया है, तो इस प्रकार आपको कितना मिल जाएगा 4400 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। यानी 4400 रुपया मिल जाएगा पहले वर्ष का मिश्र धन। तो पहले वर्ष का मिश्र धन जो होता है दूसरे वर्ष में जो मूलधन होता है उसके बराबर होता है, तो 4400 इसका मूलधन हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, दर आपको 10% का दिया गया है। 5वें में देखिए, 5वें में 10% का दिया गया है तो 10 लिखेंगे और गुणे समय 1 वर्ष का
और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 44 धामा 440, तो इस प्रकार आपको 440 मिल जाएगा यहाँ पर 440 रुपये। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्र धन हो जाएगा कितना हो जाएगा, मूलधन और प्लस का ब्याज। तो कितना दिया गया है, 4400 मूलधन है और प्लस का ब्याज कितना है 440 रुपये। तो 4404 कितना हो जाएगा 4800 और ये 40, 4840 रुपया मिल जाएगा। अब तीसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मूलधन दूसरे वर्ष का मिश्र धन के बराबर होगा, तो 4840 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये होगा मूलधन और गुणे दर कितना दिया गया है 10% का, बटे गुणे समय और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक कैंसिल, एक जीरो से एक कैंसिल, आप देख सकते हैं 484 रुपया यहाँ से मिल जाएगा, तो 484 रुपया ये मिल गया। अब तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, ये मिश्र धन क्या होगा, ये होगा मूलधन यानी 4840 रुपये और प्लस का 484 रुपया ये, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे वर्ष का मिश्र धन जो हो जाएगा 5320 रुपया, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब आइए हम 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका अभी मैंने आपको दिखाया कि 5320 रुपया आया है और मूलधन क्वेश्चन से ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 5वें में 4000 दिया गया है, तो 4000 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो 5300 से 4000 घटाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना 1320 रुपया। 1320 रुपया क्या मिल गया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। अब आइए साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है, मूलधन यानी 4000 मूलधन गुणे दर और गुणे समय 3 वर्ष दिया गया है बटे 100, इसमें जितना दिया रहता है सारा समय एक ही बार में रख देते हैं। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 धामा 400 हो जाएगा, ये 400 और गुणे 3 आपको दिया गया 400 1200, तो यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल गया 1200 रुपये मिल गया। और आपको कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, साधारण ब्याज आपको 1200 मिल गया है। तो अब हम अंतर ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1320 मिला है और साधारण ब्याज आपको 1200 मिल गया है। ठीक है, तो 1200 आप लोगों को मिला है, तो यहाँ से आपको घटाना होगा, इससे घटाएंगे आप लोग तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 120 रुपये ये आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर जो है 5324 आएगा, 5324 से घटाएंगे तो आपको 1324 मिलेगा और 1324 से जब आप 1200 को घटाएंगे तो 124 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो मिल जाएगा अंतर 124 रुपये का मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर भी सुधार लीजिएगा, यहीं पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने 480 लिख दिया था जबकि यहाँ पर 484 आया था, तो इसको जोड़ेंगे तो 5324 आएगा। आगे जब आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया अंतर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 124 रुपये आप लोगों को फाइनली मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे छठे क्वेश्चन में आपको कहा गया है रुपये 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 5वें क्वेश्चन की भांति है, आइए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पेपर पर उपयुक्त बिंदुएं लिख ली हैं, जो बिंदु यहाँ पर आवश्यक है, इसको लिखने में समय लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, छठे में आपको देखिए पहले वर्ष का मूलधन कितना दिया गया है 5000 रुपये, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप पर, और यहाँ पर आपको ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन 5000 और गुणे दर कितना देगा, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, पहले वर्ष का एक ही वर्ष होगा और बटे 100 हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 8 40, तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा 400 रुपये मिल जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का मूलधन धन ब्याज यानी 5000 था और ब्याज कितना आ गया 400 आ गया, तो कितना हो जाएगा 5400 रुपये, यानी 5400 रुपये आप लोगों को पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, दूसरे वर्ष का मूलधन वही होगा जो पहले वर्ष का मिश्र धन था, यानी 5400 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन के अब ब्याज ज्ञात करेंगे तो 5400 मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है आप लोगों को 8%, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% दिया गया है छठे क्वेश्चन में, और एक ही वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है और बटे 100 हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 54 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लीजिए, 432 रुपये मिल जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है देख सकते हैं, पहले वर्ष के दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन था वही मूलधन था, यानी 5400 रुपये और प्लस इसका कितना आ गया है 432, तो इसमें इसको भी जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54 4 5832, तो 5832 रुपया हो जाएगा। तो ये तीसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, तीसरे वर्ष का मूलधन वही होगा जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन था, यानी 5832 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। तो ब्याज ज्ञात करेंगे तो मूलधन हो जाएगा और गुणे दर आप लोगों को 8% दिया गया है और एक समय एक ही वर्ष लिया जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आप लोग तो इसको कितना मिल जाएगा, जब आप लोग 5832 का गुणा 8 में करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 46656 मिल जाएगा और बटे 100 है तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना होगा 466.56 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 466.56 रुपये हो जाएगा। अब मिश्र धन क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दिया गया था 5832 रुपये और प्लस का ये भी जुड़ जाएगा, यानी 466.56, इसको भी जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो दशमलव में जो 5 6 है वो तो ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि इधर दशमलव में 0 है तो 5 6 हो गया। अब देखेंगे 6 और 2 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 3 ये 9 हो जाएगा और 8 4 12 के 2 हासिल आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा 6। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
6298.56 मिल गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो मिश्र धन आपको कितना मिल गया 6298.56। तो मिश्र धन रखेंगे कि 6298 और माइनस का मूलधन कितना दिया गया था, क्वेश्चन वाला मूलधन देंगे आपको 5000 क्वेश्चन में दिया गया है, तो 5000 आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 5000 हमने यहाँ पर रखा, तो 6298 में से 5000 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1298 दशमलव कितना 56 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज करेंगे, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो मूलधन कितना दिया गया था, मूलधन आपको दिया गया है 5000, मूलधन गुणित दर 8% और 3 वर्ष का समय दिया गया है और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 50 अट्ठे आपको 400 मिल जाएगा और 400 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 400 गुणित 3 आप लोगों को 1200 मिल जाएगा। ठीक है, 1200 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को मिश्र मतलब कितना पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था आप देख सकते हैं 1298.56। तो यहाँ पर लिखेंगे 1298.56 और माइनस का 1200 आ गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो आपको अंतर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 98.56 का अंतर मिल जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे 7वें क्वेश्चन में आपको कहा है अब्दुल ने बैंक की बचत खाता से 1500 बचत खाता में 1500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो पूछा गया है। तो 2 वर्ष के लिए आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वर्ष का मूलधन आपको 1500 दिया गया है, तो 1500 यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, अब पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है, मूलधन गुणे दर दिया गया है 4%, मूलधन गुणे दर गुणे समय 1 वर्ष का पहले वर्ष का है और बटे 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 15 चौकू 60। तो इस प्रकार आप लोगों को पहले वर्ष में 60 रुपया मिल जाएगा। तो ये में से पहले वर्ष का मिश्रधन पहले वर्ष के अंत में या पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 1560 रुपये। ठीक है, पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, पहले वर्ष का मूलधन पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा, यानी 1560 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन और गुणे दर कितना दिया गया है 4% और गुणे समय 1 ही वर्ष के लिए ज्ञात करना है, बटे 100 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसको पूरा करेंगे तो 156 दूना कितना मिल जाएगा आपको 312। 312 में आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, बच जाएगा 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और फिर बच जाएगा 5 दूनी 10 2 बच जाएगा, 5 चौको 20। तो 62.4 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन जो हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, यानी मूलधन कितना दिया गया है 1560 और इसमें जुड़ेगा कितना 62.4 आपको ब्याज मिल गया। तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 लिख लेंगे और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 और 6 5 6 12 के 2 हासिल आ गया 1 और 5 1 6 हो जाएगा 1624 रुपये। इस प्रकार आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन यानी मिश्रधन आपको कितना देगा 1622.4 और माइनस का मूलधन कितना आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूलधन आपको दिया गया है 1500 रुपये। तो यहाँ पर हम 1500 रुपये अंकित कर देंगे, तो 1500 रुपये कर देंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर दोनों को घटा लेंगे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 1622.4 से 1500 घटाएंगे तो 100 कितना मिल जाएगा 122 और 0.4 आप लोगों को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और किसको मिलेगा, जिसने जमा किया था यानी अब्दुल ने। तो इस प्रकार आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया रुपये 8000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी ज्ञात करना है, तो आइए इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। पहले वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा पहले वर्ष का मूलधन हो जाएगा 8000 रुपये आपको दिया गया है। ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन और मूलधन 8000 है, गुणे दर कितना दिया गया है 5% मूलधन गुणे दर गुणे समय पहले वर्ष का 1 वर्ष लेंगे और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर भी 400 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपको पता है मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस का ब्याज हो जाता है। तो 8000 ये था और प्लस 400 रुपये आपको ब्याज मिल गया। तो कितना हो जाएगा 8 यानी 8000 ये था तो 8400 रुपये यानी 8400 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, पहले वर्ष का जो मिश्रधन था वही दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा यानी 8400 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन और गुणे दर कितना दिया गया था 5% वार्षिक, तो 5% और 1 वर्ष के लिए हमें ज्ञात करना है और बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 84 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो 84 पंचे कितना हो जाएगा, 5 को 20 के शून्य हासिल आ जाएगा 2, 8 पंचे 40 2 42, तो 420 रुपया इसका आ जाएगा। तीसरे वर्ष का जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन और प्लस का ब्याज हो जाएगा यानी 8400 रुपये ये था
और प्लस का 420 रुपये ये आपने पाया तो कितना हो जाएगा 84,488 ये आपको मिल गया। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन था यानी 8820 इसका मूलधन बन जाएगा और ब्याज क्या हो जाएगा 8820 और गुणे 5% दिया गया है एक वर्ष के, मतलब एक ही यहाँ पर रखते हैं और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, डबल ये 0 से 0 कैंसिल, 5 का यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 4 यानी 441 रुपया, तो 441 रुपया आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन यानी मूलधन कितना है 8820 रुपया और प्लस का 441 रुपया ये हो जाएगा, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 4 2 6 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा, ये 2 हासिल एक आ जाएगा तो ये 9 9261 रुपया आपको मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन आपको कितना मिल गया है 9261 रुपया और माइनस का मूलधन आप किताब में देख सकते हैं आपको दिया गया है 8000 रुपये, तो 8000 रुपये यहाँ पर आप लोगों को रखना होगा, तो ये 8000 रुपया हो गया। तो ये देखेंगे आप लोग जब 9261 से 8000 रुपया घटाएंगे आप लोग, तो 8000 रुपया घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 1261 रुपया और क्या मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 1261 रुपया 8वें क्वेश्चन में। इस प्रकार से अब चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन में आपको कहा गया रुपये 1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, यहाँ पर देखिए मिश्र धन पूछा है न कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों को पहले वर्ष का मूलधन कितना दिया गया है, देख सकते हैं 1600 रुपये, तो 1600 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन और गुणे दर कितना दिया गया है 12.5, मूलधन गुणे दर गुणे समय पहले वर्ष का है बटे 100 हो जाएगा, तो इससे गुणा माने 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12.5 का 16 से गुणा कर दीजिए जाएगा 200.0 यानी 200 रुपये यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी पहले वर्ष का मूलधन और प्लस का ब्याज हो जाता है मिश्र धन के बराबर, तो 1600 था, ये दोनों मिलकर 1800 रुपये हो गए। अब दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, जो पहले वर्ष का मिश्र धन था यानी 1800, तो ब्याज क्या याद करेंगे, तो मूलधन और गुणे दर कितना दिया गया है 12.5 और समय एक ही वर्ष का हम लेते हैं और बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 18 को गुणा 12.5 से कीजिए 225.0, तो यहाँ पर 225 रुपया मिल गया। अब दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दिया गया है आप लोगों को 1800 मूलधन दिया गया है और इसका ब्याज कितना है, मूलधन धन ब्याज होता है मिश्र धन के बराबर, तो ब्याज कितना मिला है 200, कितना मिल गया है आप लोगों को 25 रुपया, तो 225 और 0.0 तो इसका कोई मतलब नहीं, तो 0.0 भी लगा देते हैं। जोड़ेंगे 18 2 20 यानी 2000 आ जाएगा, जो 25 है तो 2025.0 आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आपको दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन मिल गया 2025 रुपया मिल गया और ये आपको पूछा था कि 2 वर्ष के बाद का चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आप लोगों को यहाँ से मिल गया, कितना मिल गया 2025 रुपया और 2 वर्ष के बाद में। तो इस प्रकार आप लोगों की एक्सरसाइज 7F भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ।